गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का फिर से आपके अपने प्यार चैनल एस के दबंग सोनता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो आज है 16 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। तो शिक्षा विभाग की सभी प्रमुख खबरों के साथ सभी हलचल और टीचर न्यूज को जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट से आप लोग अपडेट। वीडियो को अंत तक जुड़े, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पहली खबर है, डीएम ने वर्ग 1 से 8 में शैक्षणिक गतिविधि बंद करने का दिया है निर्देश। ठंड बढ़ी, 19 जनवरी तक बंद रहेंगे शैक्षणिक गतिविधियां। तो ये सासाराम की खबर है। तो साथ ही साथ बिहार के लगभग 18 से 19 जिला उत्तरी और पश्चिमी ठंड के प्रकोप से 18 से लेकर 19 तक शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगे। स्कूल खुले रहेंगे, बच्चे तो नहीं आएंगे, सिर्फ शिक्षक स्कूल में बने रहेंगे। तो ऐसा आदेश जारी हो गया है। वर्ग 8 तक के सभी शैक्षिक विद्यालय गतिविधि पर रोक। वर्ग 9 से ऊपर की कक्षा सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक होगी संचालित। सभी निजी सरकारी विद्यालय पर रहेगी रोक। खुलेंगे विद्यालय, शिक्षक रहेंगे उपस्थित। तो ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है। वह अगली खबर है, बेतिया से डाइट और बाइट में आवासीय प्रशिक्षण में बनेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। आवासीय प्रशिक्षण के दौरान गायब नहीं हो पाएंगे शिक्षक। इन जगहों पर संस्थानों में लगाई जाएगी बायोमेट्रिक शिक्षण। शिक्षकों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्था में बायोमेट्रिक 3 जगह पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें संस्था के भोजनालय में मतलब जहां पर खान पीन होगा वहां लगाया जाएगा। साथ ही साथ जहां पर यूपीएस बैग की व्यवस्था होगी वहां पर भी लगाई जाएगी। सीसीटीवी भी लगाएगी। साथ ही साथ इन जगहों पर नहीं लगाए जाएंगे। तो कहाँ पर डाइट और बाट में प्रशिक्षण कुछ जगह निर्धारित किया जहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं लगाए इसमें, जैसे कि छात्रावास, परिवर्तन प्रशिक्षण केंद्र के बाहर, आवासीय प्रशिक्षण के नजदीक। 3 बार में 1 बार भी उपस्थित नहीं बनने पर होगा स्पष्टीकरण। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षक को 3 बार बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना है। इसके लिए टाइम टेबल भी विभाग द्वारा बना दिया गया है। तो पहला टाइम होगा सुबह 7-8 बजे के बीच, योगा का समय उस वक्त भी करना होगा। इसके बाद दोपहर में 1 बजे के बाद जो खाना होगा उसमें भी करना होगा। और इसके बाद 8:30 से 9:30 के बीच क्या होगा, वहाँ जो रात का जो भोजन है वहाँ भी बायोमेट्रिक करना होगा। तो इस तरह से ये नया नियम लागू कर दिया गया है डाइट और बाइट के लिए। वह अगली खबर है, निजी विद्यालय ज्ञानदीप पोर्टल पर शिफ्ट उपलब्ध कराएं। तय समय तक अपलोड नहीं करने वाले स्कूलों के विरुद्ध होगी कार्रवाई। प्रखंडों में संचालित कई स्कूलों ने उपलब्ध नहीं कराया है सीट। तो आरटीआई के तहत ये गया जिले से खबर आ रही है कि निजी विद्यालय को भी ज्ञानदीप पोर्टल पर शिफ्ट उपलब्ध कराया जाएगा, उसको भी रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही साथ 3 दिनों के अंदर सभी बच्चों का अपार बनाए, नहीं तो कार्रवाई होगा। ये भी धमकी भरा पत्र जारी हुआ है कि 3 दिनों के भीतर सभी बच्चों का गया से अपार बनाए, नहीं तो होगी हेडमास्टरों पर कार्रवाई। तो ये भी नए कार्रवाई होते रहता है। वही अगली खबर है, सरकारी विद्यालय में पूर्णतः लागू होगी शिक्षक मार्गदर्शिका। ब्लैक बोर्ड पर उपस्थित अनुपस्थित बच्चों की संख्या अंकित होगी। साथ ही साथ अभी नया आदेश दिया है कि ब्लैक बोर्ड पर अनुपस्थित बच्चों की संख्या अंकित हो, कितने बच्चे अनुपस्थित होंगे, कितने बच्चे उपस्थित है, टोटल नामांकन कितना है, टोटल शिक्षक कितने हैं, कितने अनुपस्थित है। तो ये सारा डिटेल्स तो रहता ही है, फिर भी अभी अनिवार्य कर दिया गया है। प्राचार्य के साथ बैठक कर उस दिन की शिक्षण योजना पर भी विमर्श करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जो नए सत्र शैक्षिक सत्र से राज्य के सभी 81,000 स्कूलों में प्रबंध की व्यवस्था प्रभावी होने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। वह अगली खबर है, मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है कि निगरानी ब्यूरो की रिपोर्ट पर मिलेगा नियुक्ति पत्र। निगरानी की ने दी रिपोर्ट। जांच के क्रम में कई शिक्षकों को मिला क्लीन चिट। निर्देश ने दिया निर्देश, डीओ अपने जिले में समन्वय स्थापित करे लेंगे सूची। हाईकोर्ट के आदेश पर आरोप मुक्त नियुक्ति पत्र को लिखा पत्र। तो मुजफ्फर जिले में 400 से अधिक शिक्षकों की फर्जी सर्टिफिकेट मामले में जांच चल रहा है। तो सूबे में ये संख्या 4-5 हजार से अधिक है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर कि नियोजित शिक्षकों पर दर्ज की गई एफआईआर की सूची के आधार पर संबंधित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के नियुक्ति पत्र से वंचित रखने को लेकर आदेश दिया था, जिसको कारण हाईकोर्ट ने पेश हो गया और आरोपी भी मुक्त कर दिया गया है। वह अगली खबर है, सरकारी लाभ के लिए बच्चों के बैंक खाते में आधार लिंक कराना जरूरी है। ये जो बेतिया से बड़ी खबर आ रही है कि जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का आधार बैंक खाते से सीडिंग करना
शिक्षा विभाग ने अनिवार्य कर दिया। तो ये सिर्फ बेतिया ही नहीं, पूरे बिहार की खबर है, जिसके बच्चों के खाते में सीधे विभिन्न योजना का लाभ दिया जा सके। तो 75% उपस्थिति आधार पर बच्चों को जो लाभ दिया गया है तो वो डीबीटी के माध्यम से होता है। तो डीबीटी माध्यम से होने के लिए सभी बच्चों का आधार लिंक होना जरूरी है। अगर आधार लिंक होगा नहीं तो डीबीटी होगा नहीं, डीबीटी होगा नहीं तो क्या होगा, बच्चों को लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इससे क्या होगी, फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाने को नहीं ले गया है, क्योंकि अभी अब पूरा जगह एक ही स्कूल में पढ़ सकते, या तो प्राइवेट में पढ़ सकिए या फिर आप सरकारी में, 2 जगह आपका नहीं होगा। वो अगली खबर है, फोकानिया मौलवी की परीक्षा 20 से शुरू होगी। तो 20 तारीख से शुरू हो रहा है, मदरसा बोर्ड का कहना है। और डम्मी प्रवेश पत्र ले जाने पर नहीं मिलेगा प्रवेश। वही परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर सलाम ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर बोर्ड द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र ही लेकर आना है। डम्मी प्रवेश पत्र से परीक्षा केंद्र में भरने की अनुमति नहीं मिलेगा। तो इस बार राजभवन में क्या है, 241 परीक्षा केंद्र बनाया गया। फोकनिया और मौलवी में कुल 99,901 परीक्षार्थी राज्य भर से शामिल हो गए। वहीं फोकनिया की परीक्षा में 68,776, जबकि मौलवी की परीक्षा में 31,125 परीक्षार्थी शामिल हो गए। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद नूर सलाम ने इसकी जानकारी भी दे दिया है कि परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ करने के पूर्व 15 मिनट पहले अतिरिक्त समय भी दिया जाए। तो वही अगली खबर है मुजफ्फरपुर से कि एमएलसी बर्जवासी का वेतन जारी करने का आदेश भी दे दिया गया है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर बर्जवासी को अब बकाया वेतन मिलेगा, क्योंकि जब तक वो सस्पेंड था उसको वेतन नहीं मिल रहा था। क्षेत्रीय उपनिदेशक ने इसका निर्देश को बुधवार को दिया। 10 मार्च 2024 को परिवर्तनकारी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले खुदीराम बोस स्मारक स्तर पर लाठी बांटने के आरोप में 16 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया था। तो उनमें एमएलसी बर्जवासी जी का भी वेतन था। उपनिदेशक आनंद में कहा कि शिक्षकों को चेतावनी के साथ वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वह अगली खबर है, 80% स्कूलों में प्राचार्य की नहीं खर्च की विकास की राशि। 2021 प्रारंभिक 280 +2 हाई स्कूलों को भेजी गई रिपोर्ट। तो ये बिहार शरीफ की खबर है। विकास मद की राशि हफ्ते भर में खर्च करे प्राचार्य, वरना होगी कार्रवाई। डीओ ने प्राचार्य को विभागीय नियम के अनुसार ही राशि खर्च करने का दे दिया है आदेश। प्रारंभिक स्कूलों में 9.82 करोड़, तो +2 हाई स्कूल में भेजे गए 1.87 करोड़। कितने बच्चों के नामांकन पर स्कूल को कितनी मिली राशि, तो 1 से 30,000 तक 30 तक 10,000 मिला है। जहां एडमिशन 31 से 100 तक है तो 25,000, 101 से 250 तक है तो 50,000, और 251 से 1,000 तक तो 75,000 से अधिक नामांकन को अगर 1 लाख रुपया मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या है, खर्च नहीं किया है, तो उस पर भी क्या है, कार्रवाई करने का आदेश दे दिया, और नहीं तो हफ्ते भर में आप लोग खर्च कीजिए। तो वही अगली खबर है, इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी से शुरू होगी परीक्षा और 17 तक चलेगी। परीक्षा में इस बार इंटर परीक्षा में 12,90,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। साथ ही साथ बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि जारी प्रवेश पत्र नहीं मिलने का सुधार का मौका। जो अगर डम्मी में सुधार नहीं किया है तो उसको सुधार नहीं होगा। वह अगली खबर है, परीक्षा पे चर्चा के लिए 3.5 करोड़ का पंजीकरण कर दिया गया है। परीक्षा से पहले तनाव कम करने के लिए हमारे मोदी जी द्वारा परीक्षा पर चर्चा के जरिए छात्रों के समाधान कार्यक्रम को इस बार काफी उत्साहित देखने मिले। इस कार्यक्रम में 3.5 करोड़ छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों ने पंजीकरण कराया है। ये कहना है शिक्षा मंत्रालय के रिकॉर्ड पंजीयन से। वह अगली खबर बात करें तो डीओ का फॉर्मूला चला तो दिन में होगा अपार का काम। जिले में कार्यरत है करीब 15,600 शिक्षक, सबको मिलेगा टारगेट। अपार आईडी में निर्माण में तेजी लाने को लेकर डीओ राजकुमार शर्मा भागलपुर ने शिक्षकों को 15 अपार जेट आईडी जनरेट करने का हर दिन दिया है आदेश कि कम से कम करे। वह अगली खबर है, फर्जीवाड़े पर रोक लगाने को लेकर लिया गया है निर्णय। केंद्र व राज्य दोनों ने सरकार ने लाभुक आधारित योजना को फर्जीवाड़े के लिए बैंक खाते से लेकर अपार आईडी जनरेट करने को कहा है। वह अगली खबर है, परीक्षा में पारदर्शिता और प्रामाणिक बनाए रखने की कवायद। नीट पंजीयन को आधार के साथ अपार अनिवार्य, 1 सप्ताह के अंदर आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। नीट यूजी 2025 को अपार आईडी के साथ जोड़ा जाएगा। परीक्षा में इस बार 25 लाख आवेदन आने का
वह अगली खबर है, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की होगी बहाली। वह अगली खबर है, 3 दिनों के अंदर सभी बच्चों को अपार बनाए नहीं तो होगी कार्रवाई। ये गया जिले के डीओ ओम प्रकाश का धमकी भरा पत्र जारी हुआ है। वह अगली खबर है, गोपालगंज से 4 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगा योजनाओं का। तो आधार और बैंक खाता की एंट्री जिसमें हो गई है उसमें से गया में 4 लाख छात्र छात्राओं को योजनाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ नवादा से खबर आई कि प्रशिक्षण में शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाए। एससीईआरटी ने डीओ को पत्र लिखकर दिया है निर्देश। शिक्षकों को हर साल एक बार प्रशिक्षण लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, प्रशिक्षण हर साल एक बार होता ही है। साथ ही साथ विद्यालय ज्ञानदीप पोर्टल पर सीट उपलब्ध कराएं। तय समय तक अपलोड नहीं करने वाले स्कूल के विरुद्ध होगा कार्रवाई, ये कहना है आरटीई का। अगली खबर है, 3 बार में 1 बार भी उपस्थित नहीं होने पर होगा स्पष्टीकरण आवासीय प्रशिक्षण के दौरान। वही अगली खबर है, रामनगर से ई शिक्षा ऐप में गड़बड़ी से परेशान हो रहे हैं शिक्षक। तो फिलहाल क्या है, ई शिक्षा ऐप में आउट होने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वही साथ है, खुलेंगे विद्यालय, शिक्षक रहेंगे उपस्थित। ये भी सासाराम की खबर है कि 19 तक सभी विद्यालय में शैक्षणिक कार्य बंद हो गया, सिर्फ शिक्षक बने रहेंगे। सोमवार की शाम और बुधवार की सुबह हाजिरी करना हुआ मुश्किल, 20,000 शिक्षक बनाते हैं ऑनलाइन उपस्थिति। सासाराम से खबर, ऐप में गड़बड़ी, 2 दिन से नहीं बन रहा है हाजिरी। कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं बना हाजिरी। ई शिक्षा को सबके माध्यम शिक्षकों की बना रही हाजिरी। गरखा के शिक्षकों को भी हो रही परेशानी। तो इस शिक्षा कोर्स में अगर हाजिरी बनाने में गड़बड़ी हो रही है, जल्दी काम नहीं कर रहा है, तो आप नेट बंद करके ही आप हाजिरी बनाएं और बनेगा ही। वह अगली खबर है, जिले में 18 जनवरी तक स्कूलों में वर्ग 8 तक छुट्टी है। जहानाबाद में भी 18 जनवरी तक सभी शैक्षणिक प्री स्कूल, आंगनवाड़ी 1 से 8 तक सभी शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, सिर्फ स्कूल में टीचर बने रहेंगे। इस शिक्षा कोर्स ऐप से उपस्थित दर्ज करने में परेशानी, शिक्षक तो रघुनाथपुर में भी काम कर रहा है। तो इस शिक्षा कोर्स में भी बहुत सारे जगह जिले से बड़ी बड़ी खबर आ रही है कि गड़बड़ी से परेशान है। शाम 4 बजे इस शिक्षा कोर्स पर स्कूल से आउट होने में शिक्षकों ने परेशानी नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग खबर आ रही है। वह अगली खबर है, पटना से शिवदीप लांडे का इस्तीफा राष्ट्रपति ने कर दिया है मंजूर। बिहार कैडर के IAS अधिकारी शिवदीप रामनोहर लांडे जो मुंबई का है, उसका इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको इस्तीफा 13 जनवरी को स्वीकार कर दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। शिवदीप लांडे 2016 बैच के IAS अधिकारी थे। हाल तक वो जो पूर्णिया रेंज के IG थे, लेकिन उसने इस्तीफा के लिए एप्लीकेशन किया था, आवेदन दिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसको 13 जनवरी को उसको क्या है उसका इस्तीफा को मंजूर कर दिया और उसको इस्तीफा को मंजूर भी कर दिया है। वह अगली खबर है, वर्ग कक्षा व 4 दिवारी के लिए 78 करोड़ जारी कर दिया गया है। तो शिक्षा विभाग ने वर्ग कक्ष 4 दिवारी और सारी मरम्मतों के लिए क्या है 78 करोड़ शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है अलग अलग जिलों के लिए। वह अगली खबर है, शिक्षकों की नहीं बन रही हाजिरी। गेरुआ से भी वैसा ही शिक्षकों की खबर आ रही है। इसके बाद वही अगली खबर है, CFMS 2.0 लागू बना हेल्प डेस्क। तो वही अगली खबर है कि वित्त विभाग की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में जो सरकारी भुगतान एवं वित्तीय पारदर्शिता को लेकर क्या है कि CFMS गवर्नमेंट फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम CFMS 2.0 लागू कर दिया है, जिसको लागू होने से बीच बीच में बहुत सारे जिलों में जहां CFMS से क्या है वेतन हो रहा था उसको भी लेट हो गया था। इसको लागू होने के बाद बिल बना भुगतान में परेशानी आ रही है, इसे दूर करने की कवायद भी वित्त विभाग से उन्होंने शुरू कर दिया है। CFMS को 1 जनवरी से लागू किया गया है। ये पुराने सॉफ्टवेयर का नया वर्जन है जो 2.1 था, लेकिन 2 होने से बहुत सारे जिले में क्या है दिसंबर का पेमेंट नहीं हो सका है। हालांकि इनकी पूरी तरह सक्रिय करने को लेकर 3 जनवरी को पूर्वाह्न से लागू CFMS 1 के इस्तेमाल को बंद किया गया। वहीं 8 जनवरी से CFMS 2 की प्रक्रिया पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। शिक्षक एवं शिक्षा संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।